नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा होटल ग्रैंड एम्पेरिया में हुई संपन्न, जहां छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने चेस संघ के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर कार्य करने वाले कर्मचारियों को बीएसपी वर्कर्स यूनियन 1 मई को करेगा सम्मानित। 30 वर्षीय युवक ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ किया अनाचार, जिसे लेकर सिख समाज ने फांसी देने की मांग। नवोदय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 5104 बच्चों ने दिया परीक्षा, वहीं 3417 बच्चे रहे अनुपस्थित। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड एम्पेरिया में संपन्न हुई। इस आम सभा में प्रदेश भर के 23 जिलों के अध्यक्ष और सचिव शामिल हुए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और चेस संघ के मुख्य संरक्षक गुरुचरण सिंह होरा का सभी पदाधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर श्री होरा ने रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर और मुंगेली जिलों के पदाधिकारियों जिन्होंने चेस स्पर्धा आयोजित की, उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में चेस समेत अन्य खेलों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आम सभा के बाद मुख्य संरक्षक होरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ट्रॉफी का आयोजन 19 से 29 सितंबर तक किया जाएगा, जिसमें 15 देशों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेन्नई में होने वाले चेस ओलंपियाड, जो कि 28 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित होने वाला है, उसके बारे में जानकारियां दी। श्री गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि इस ओलंपियाड में 250 देशों के 2400 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ की विशेष भूमिका होगी। राज्य शतरंज संघ की वार्षिक आम सभा आज यहाँ संपन्न हुई है। पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थिति दर्ज हुई और खेलों के विकास में अनेक निर्णय लिए। विशेषतः मुख्यमंत्री ट्रॉफी कराने का निर्णय जो है सितंबर माह में, उसको आम सभा ने स्वीकृति दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नाम पे एक चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी जो 2002 में हुई थी पहले, पुनः प्रारंभ हुई। उसके साथ ही ओलंपियाड जो होने जा रहा है देश में पहली बार, पूरे विदेशों के खिलाड़ी करीब 150 से 200 देशों के खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत गौरव की बात है कि वो इंडिया में होने जा रहा है, मद्रास में। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 75 करोड़ रुपए जो है वो चेन्नई गवर्नमेंट से, हमको वहाँ की गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ है। सेंट्रल ग्रांट भी मिली है, कुछ स्पॉन्सर भी मिले। 200-250 करोड़ रुपए का बजट है और गौरव की बात है कि देश उसको कर रहा है और ये हमारे, और हम प्रयास करें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जाकर उद्घाटन करें। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और जो लगे खेलों को विकास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर बोरेबासी खाने के लिए सीएम की अपील के बाद विधायक व महापौर ने दुर्ग शहर की जनता से अपील कर साथ में बोरेबासी खाने का न्योता सब्जी मंडी के दुकानदारों को दिया। मजदूरों के आहार का पर्याय बन चुके बोरेबासी मजदूर दिवस पर एक अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। 1 मई को श्रमिक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने खान पान की परंपरा के सम्मान के लिए सभी से बोरेबासी खाने का आग्रह किया है। इसी क्रम में शनिवार को शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने मजदूर दिवस पर इंदिरा मार्केट व महिला समृद्धि बाजार में पहुंचकर नागरिकों से बोरेबासी खाने की अपील की है। विधायक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ बहुत मेहनतकश लोगों का प्रदेश है। उन्होंने इसे राज्य की संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हुए कहा कि जब हम कहते हैं बटकी माँ बासी और चुटकी माँ नून, तो यह आहार हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। गर्मी के दिनों में बोरेबासी शरीर को ठंडा रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्वचा को कोमल बनाए रखता है, वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है।
बोरेबासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। महापौर ने कहा कि हर छत्तीसगढ़िया के आहार में बोरेबासी की बात करें। विधायक ने कहा कि हमें हमारी युवा पीढ़ी को अपने आहार और संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास कराना बहुत जरूरी है। विधायक अरुण वोरा व महापौर ने अपील की है कि 1 मई को हम सब छत्तीसगढ़िया बोरेबासी के साथ आमा की चटनी गोंदली के साथ हर घर में बोरेबासी खाएं और अपनी संस्कृति और विरासत पर 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है और श्रमिक दिवस है। श्रमेव जयते, श्रमिकों का सम्मान किया जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को, जिन्होंने जो 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति विलुप्त हो गई थी, उस संस्कृति को उन्होंने इन 3.5 वर्षों में पूरी तरीके से समायोजित किया है। हमारे राज्य में हमारे जो खेल थे, भौरा, गिल्ली डंडा, फुगड़ी और हरेली का त्यौहार, और अभी हम लोग सब लोग जो मेहनत करते हैं, हमारे किसान लोग, मजदूर लोग, फल सब्जी वाले जो दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके बाद जो रोज़ प्रतिदिन हम लोग खाते हैं बोरेबासी खाने से एक ये जो भोजन है हमारा, ये बहुत ही पौष्टिक है। इसके खाने से हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारी ताकत बढ़ती है, हमारे शरीर में ताजगी आती है और हमारे को काम करने का दुगना उत्साह पैदा होता है। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने 1 मई को जो कहा है कि सभी बोरेबासी खाएं, मैं भी आज ये सब्जी मार्केट में आया हूँ, मैं यहाँ आऊँगा और जहाँ जहाँ दुर्ग में जा सकता हूँ हम लोग सब साथ मिल के, क्योंकि दुर्ग हमारा एक परिवार है और उस परिवार का सदस्य मैं भी हूँ, और सदस्य के रूप में मैं यहाँ बैठ के उनके साथ बोरेबासी का हम लोग वो करेंगे, खाएंगे। और ये मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इसको खाएं, ये बहुत ताकतवर है, बहुत पौष्टिक है। कल बोरेबासी खाना है, कल मोर संग खावे यहाँ बैठ के। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ी भोजन और व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए संचालित गढ़कलेवा रेस्टोरेंट के मेन्यू में एक नया व्यंजन शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, अब गढ़कलेवा अपने पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ बोरेबासी थाली भी परोसेगा। इसकी शुरुआत 1 मई यानी मजदूर दिवस से होगी। बोरेबासी रात में पके हुए चावल को रात भर पानी में भिगोकर सुबह पूरी तरह भीग जाने पर भाजी, टमाटर चटनी, टमाटर मिर्ची की चटनी, प्याज, बरी, बिजौरी और आम अथवा नींबू के अचार के साथ खाया जाता है। छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों के साथ साथ सभी वर्गों के लोग चाय के साथ बोरेबासी का सेवन करते आ रहे हैं। आधुनिकता और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से इनके खान पान में कुछ कमी आई है। मुख्यमंत्री की इस अपील के बाद संस्कृति संचालनालय के परिसर में संचालित गढ़कलेवा के मेन्यू में भी बोरेबासी को शामिल किया गया है। विभाग इसे छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण के अवसर के तौर पर देख रहा है। छत्तीसगढ़ में परंपरा से माना जाता है कि बोरेबासी स्वास्थ्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इसमें विटामिन B12 मिला रहता है। माना जाता है कि बोरेबासी में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम की मौजूदगी होती है। इसे खाने से पाचन क्रिया सही रहती है एवं शरीर में ठंडकता रहती है, जिसकी वजह से लू लगने का खतरा कम रहता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बीएसपी वर्कर्स यूनियन द्वारा कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालने वाले कामगारों को श्रमिक नेता स्वर्गीय रॉबिन दत्ता के स्मृति में उत्कृष्ट श्रमिक सम्मान से श्रम दिवस के अवसर पर 1 मई को सम्मानित किया जाएगा। बीएसपी वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया कि कोरोना काल में जब सभी पाबंदियां थी, उस दौर में मेडिकल, पैरामेडिकल व अन्य विभागों में कार्यरत कर्मवीरों ने अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हुए सेवाएं दी। उनके काम के प्रति समर्पण की भावना को मद्देनजर रखते हुए उन्हें प्रख्यात श्रमिक नेता स्वर्गीय रॉबिन दत्ता की मधुर स्मृति में सम्मानित किया जाएगा। आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना, डायरेक्टर VY हॉस्पिटल होंगे। अध्यक्षता दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल करेंगे। यह सम्मान समारोह यूनियन कार्यालय सेक्टर 7 में संध्या 6:30 बजे आयोजित किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता व महासचिव खूबचंद वर्मा ने संयुक्त रूप से दी। 1 मई को बीएसपी वर्कर्स यूनियन कार्यालय में श्रमिक दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी एवं VY हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी।
और इस बार के श्रमिक दिवस को बीएसपी वर्कर्स यूनियन द्वारा समस्त मेडिकल कर्मियों को के योगदान पर समर्पित किया गया है। आप सबको याद होगा कि कोरोना काल में मेडिकल कर्मियों ने जिस प्रकार अपने जान पे खेलकर हम सबकी रक्षा की, हम सबकी सेवा की, उनको समर्पित करते हुए इस बार बीएसपी वर्कर्स यूनियन द्वारा श्रमिक दिवस का आयोजन किया जा रहा है और उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही हमारे जो टाउनशिप में काम करने वाले जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, वो लोग भी भिलाई स्टील प्लांट के जो बड़े बड़े जमीन को कब्जा करके रखे थे, उनको खाली करा रहे हैं। वो भी अपने जान पे हथेली पे काम में रखकर काम कर रहे हैं, इसलिए उनका भी हम लोग उस दिन सम्मान करेंगे। और मैं क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध करूंगा और सभी बीएसपी कर्मचारियों से अनुरोध करूंगा कि कल के कार्यक्रम में अवश्य आए। 7 बजे से कार्यक्रम आरंभ होना है और बीएसपी वर्कर्स यूनियन कार्यालय सेक्टर 7 में स्थित है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना वर्ष 2018 में हुई। अपने जन्म काल से ही एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने मरीजों के हर मर्ज का इलाज करते हुए मरीजों को पूर्णतः स्वस्थ कर डिस्चार्ज किया। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन संजय तिवारी ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से यहां हर रोगों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर संजय तिवारी ने कहा कि आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि व डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के जन्म काल में डेंगू की विभीषिका में आम वर्ग त्रस्त हो गया था। उस दौरान भी हमारे सेंटर में अपने सामाजिक दायित्वों का पूरी निष्ठा से मरीजों को सेवाएं दी गई, जिससे स्वस्थ हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक कोरोना संक्रमण में भी हॉस्पिटल में शासकीय योजनाओं के कार्ड के माध्यम से इलाज कर रोग मुक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल ने अल्प समय में ख्याति प्राप्त कर ली है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना नहीं, अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना भी रहा है। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के पात्र हितग्राही मरीजों का इलाज योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल चिखली जो है वर्ष 2018 से समाज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। 2018 से ही योजना का लाभ हम क्षेत्रवासियों को प्रदान कर रहे हैं। जब दुर्ग जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ा था तो जितने भी डेंगू पीड़ित थे, जिन्हें डेंगू हुआ था, इस अस्पताल में डेंगू पीड़ित लोगों का इलाज जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया गया था। समय समय पर योजना का लाभ क्षेत्रवासियों को मिला है। उसी प्रकार जब वैश्विक महामारी कोविड जिसकी पहली लहर आई, उस पहली लहर में भी क्षेत्रवासियों को, संभागवासियों को आयुष्मान योजना का लाभ जो है हमने दिलाया। वे मरीज जो राशन कार्ड लेके आते थे, उनका इलाज जो है कोविड पॉजिटिव होने पे हमारे द्वारा किया गया। फिर पुनः डेंगू की दूसरी लहर आई। डेंगू की दूसरी लहर में भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वे मरीज जो राज्य सरकार की योजना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, उसके अंतर्गत PMJY योजना के अंतर्गत जो पात्र हितग्राही अपना कार्ड लाते थे, उनका इलाज अस्पताल में निःशुल्क किया गया। फिर जब कोविड का तीसरा दौर आया, तीसरे दौर में भी हमने आयुष्मान योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का लाभ क्षेत्रवासियों को दिलाया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की यह योजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। जो BPL कार्ड धारक होता है, BPL कार्ड का जिसके पास राशन कार्ड होता है और आधार कार्ड होता है, ऐसे लोगों को शासन द्वारा 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा पूरे परिवार के लिए प्रदान की जाती है। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा योजना लागू की गई। उस योजना का लाभ है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना।
जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं जिनके पास में APL कार्ड है, राशन कार्ड, उन सभी पात्र हितग्राहियों का जो मरीज है उनका इलाज 50,000 तक का जो है वह निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये अभी रोल मॉडल है और पूरे भारतवर्ष में जो योजना माननीय भूपेश बघेल जी ने लागू की है APL कार्ड धारकों के लिए, वह बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण योजना है। उसमें अन्य कई सारे विभाग हैं जिसमें हड्डी के ऑपरेशन हो गए और इमरजेंसी सर्विसेज हो गई, ICU की सुविधा है, NICU की सुविधा है। इस प्रकार के इलाज की सुविधा, कई सारी बीमारियों का इलाज जो है, चिन्हित बीमारियों का हमारे अस्पताल में प्रदान किया जाता है। हमारे अस्पताल में मरीजों को भोजन भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मरीज के परिजनों को आवश्यकता अनुसार उन्हें भी भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मरीजों के परिजनों के लिए रहने की व्यवस्था भी है हमारे अस्पताल में। ये सब निःशुल्क प्रदान की जाती है। SR हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना। शासन की जो लाभकारी योजनाएं हैं उन लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और लाभकारी योजना का पूर्णतः लाभ क्षेत्रवासियों को प्रदान करना है। और एक मैं जनमानस को एक संदेश देना चाहूँगा, जिन व्यक्तियों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिनका आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, वे घबराएंगे नहीं। कभी भी अस्पताल में आते हैं, राशन कार्ड लेके आ जाएंगे, राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके आएंगे तो उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। इलाज पहली प्राथमिकता है, सर्वप्रथम प्राथमिकता है कि इलाज प्रदान करना है। राशन कार्ड और आधार कार्ड लाने पे तत्काल आयुष्मान कार्ड बना दिया जाता है। आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ ले। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की हितकारी योजना का लाभ लें। धन्यवाद। SR हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज के ज़माने में चिकित्सा का खर्चा इतना बढ़ गया है कि सामान्य व्यक्ति के पहुँच के बाहर चला जाता है, लेकिन हमारा अस्पताल कटिबद्ध है कि ऐसे मरीजों को जितना भी सुविधा प्राप्त किया जा सके उनके इलाज के लिए हम करते हैं। सरकार की तरफ से आयुष्मान एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे अस्पताल में, जिसके द्वारा हम मरीजों को हर डिपार्टमेंट में, चाहे हड्डी रोग हो, चाहे पेट की बीमारी हो, चाहे हेड इंजरी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, इवन शिशु रोग में भी आयुष्मान की सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। इस आयुष्मान के द्वारा हमने कई बच्चों को, जो यहाँ बहुत ही गरीब बच्चे हैं, जिनका हमने इलाज किया है, चाहे वो हड्डी टूटा हो, चाहे मस्तिष्क में चोट लगा हो, ऐसे बच्चों को ठीक करके हमने भेजा है। डिलीवरी केसेस में भी कई बच्चे कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज आते हैं जो हमारे दूसरे अस्पताल से रेफ़र होते हैं, उन्हें भी आयुष्मान के उपलब्धि से उनको सफलतापूर्वक इलाज किया गया। प्रशासन की तरफ से यह आयुष्मान एक बहुत बड़ी राहत बन के आई है मरीजों के लिए, जिसमें मरीजों को काफ़ी राहत मिलता है और इन्हें जो इलाज नहीं करा पा रहे थे गांव में बैठ के और झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के उनका नुकसान हो रहा था, वो आज हमारे अस्पताल में आकर इसका लाभ उठा रहे हैं। SR हॉस्पिटल में विभिन्न विभागों में आयुष्मान मौजूद है, चाहे वो हड्डी रोग हो, चाहे ट्रॉमा के केसेस हों, चाहे डिलीवरी के केसेस हों, चाहे पेट के ऑपरेशन के पेशेंट्स हो, जिनके पास इतने बड़े इलाज के लिए उनके पास न रहा हो साधन, उन्हें आयुष्मान के द्वारा हमने ठीक किया है। तो आयुष्मान एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सरकार के तरफ से बहुत बड़ा देन है, जिसमें मरीजों का इलाज किया जा रहा है और SR हॉस्पिटल में सारे डिपार्टमेंट्स में इसकी सुविधा उपलब्ध है। दुर्ग में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत और केंद्र के एवं राज्य के अन्य जो स्वास्थ्य संबंधित जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत पूरे जो बच्चों का जो है निःशुल्क इलाज किया जाता है। इसमें जो नवजात शिशु जो है समय से पूर्व पैदा होते हैं, या जो बहुत ही कम वजन के बच्चे रहते हैं, या बहुत क्रिटिकल बच्चे हैं जिनको बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है या सेप्टिसीमिया हुआ है, या और भी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कॉम्प्लिकेशन वाली जो बच्चे हैं, उनका इलाज जो है हमारे उसके
आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। कैंप 1 में आज शनिवार को एक 30 वर्षीय युवक ने अबोध 3 साल की बच्ची से अनाचार किया। आरोपी को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व भारतीय दंड विधान की धारा 376, 450 के तहत कार्यवाही कर हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि कैंप 1 में 3 वर्षीय बच्ची के साथ एक 30 वर्षीय युवक ने रेप कर दिया है। आरोपी मनमोहन को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया है। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के जसबीर सिंह चहल ने ग्रैंड न्यूज से कहा है कि ऐसे आरोपी को जनता को सौंप देना चाहिए जिसे जनता सजा दे। सिख पंचायत के गुमनाम सिंह ने कहा कि इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उन्होंने वकीलों के ट्रांसफर का भी अनुरोध किया कि उनके पक्ष से कोई खड़ा ना हो तथा उसे फांसी की सजा दी जाए। जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिस पर से बच्ची का प्राथमिक उपचार तत्काल कराया गया और साथ में घेराबंदी करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जुडिशियल रिमांड को भेजा जा रहा है। और वैशाली नगर थाने में 92/2022 IPC की धारा 376, 450, 501 के तहत मामला कायम किया गया। आज केस कैंप में स्कूल के पास जो एक छोटी सी बच्ची 3 साल की जिसमें गलत हरकत हुई है वो आदमी पकड़ा गया है। और ऐसे आदमी को मतलब बच्ची है छोटी सी, उससे ऐसे आदमी को तो पब्लिक और सिख पंचायत की तरफ से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस आदमी का एक तो कोई वकील ना खड़ा हो और ऊपर से यानी इस आदमी को कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। कुशाभाऊ ठाकरे कार विस्तार योजना के तहत नगर पालिक निगम रिसाली में कार विस्तार प्रशिक्षण की कार्यशाला भारतीय कार्यकर्ताओं के लिए आहूत की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जिले के प्रभारी सुरेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे। रिसाली मंडल में भाजपा के कार्य विस्तार प्रशिक्षण की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी विस्तारक प्रभारियों को शक्ति केंद्र स्तर की जिम्मेदारियां दी गई। सभी विस्तारकों को अपने शक्ति केंद्र में जाकर बूथ स्तर पर कार्य करना होगा। अपना बूथ सबसे मजबूत, इस सिद्धांत पर कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं के रूप में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे, प्रदेश मंत्री ऊषा टावरे, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू, जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, पूर्व विधायक सावला राम डहरे, रिसाली मंडल अध्यक्ष राजीव पांडे, उतई मंडल अध्यक्ष फत्ते लाल वर्मा, अंजोरा मंडल अध्यक्ष गिरीश साहू सहित सभी पार्षदगण व भाजपा मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रीतपाल चंद्र जी को हम लोगों ने एक बार टिकट दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम मतों से पीछे रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग शहर के पौष इलाके के सड़कों की माली स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। इस क्षेत्र में जहां छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ शासन की ही मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल जैसे दिग्गज नेता रहते हैं, वहां की ही सड़कों का रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र से हजारों लोगों का आवाजाही देर रात तक लगा रहता है। उसके बाद भी सड़क के संधारण की ओर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश पनपता जा रहा है। क्षेत्र की जनता की इन समस्याओं को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज ने दुर्ग शहर के मिनी माता चौक से जेल चौक तक के व्यस्ततम मुख्य बाईपास मार्ग का जायजा लिया तो पाया कि वास्तव में यह मार्ग सकरा होने के साथ साथ कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पार्किंग स्थली बन चुका है। चूँकि यह मार्ग बस्तर, बालौद, राजहरा से आने वाले लोगों के साथ साथ माइंस क्षेत्र की हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस मार्ग का उपयोग किया जाता है। वहीं दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र व राजनांदगांव, डोंगरगढ़ क्षेत्र के
लोग भी इसी मार्ग पर आवागमन के लिए आते जाते हैं। मिनी माता चौक से जेल रोड की ओर आने पर इस मार्ग पर स्थित यह जय गुरुदेव ऑटोमोबाइल कार गैरेज की गाड़ियां बनने के बाद मुख्य मार्ग में पार्क कर दी जाती हैं। इससे आगे बढ़ने पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली देशी व अंग्रेजी शराब स्थित है। दिन ढलने के साथ ही जिसके ग्राहकों की भीड़ व बेतरतीब गाड़ियों की पार्किंग इस मार्ग पर रहवासियों के लिए भारी सबब का कारण बनती है। इसके आगे पोटिया चौक पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। अवैध बॉयलर सेंटर व ठेला खोमचे वालों ने मिलकर इस मार्ग से गुजरने वालों के लिए चलना दूभर कर दिया है। वहीं आगे बढ़ने पर देखा गया कि आलोक ट्रेडर्स, मोहित ट्रेडर्स, कनक ट्रेडर्स वाले बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के हौसले इतने बुलंद हैं कि आम जनता की सहूलियत को दरकिनार करते हुए इस मार्ग पर अपना सर्वाधिकार समझकर रेत, छड़, गिट्टी मुख्य मार्ग पर ही फैलाकर व्यवसाय चला रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर देखा गया तो पाया कि शाम होते ही लाला गुपचुप वाले के पास जो भीड़ आती है वह अपने कार व बाइक की पार्किंग इसी मुख्य मार्ग पर करते हैं। इसके सामने स्थित तिवारी कैटर्स व दुर्गा गैरेज वालों ने इस मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण किया हुआ है, तो इसके विपरीत और मकान निर्माण की सामग्री मुख्य मार्ग पर रख दी जा रही है और दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है। इससे आगे बढ़ने पर देखने में पाया गया कि मुख्य महाराजा चौक पर स्थित सब्जी की दुकान में आने वाले ग्राहक भी पार्किंग के लिए पहले से सक्रिय हो चुके मुख्य मार्ग को और सकरा करने अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। वहीं चौक के दूसरी तरफ प्रकाश देश लहरा के बंगले के सटे हुए ठेले खोमचे में पहुंचने वालों की भीड़ व पार्किंग चौक को सकरा कर दुर्घटना को आमंत्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। रोजाना इस तकलीफों को झेल रहे लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ तो शिकायत बहुत सारा है भाई, ये रोड है तो एकदम से सकरा हो गए हैं और ये दुकान हर एक महाराजा चौक से जेल तिराहा तक दुकान ही दुकान है। यहाँ पार्किंग की सुविधा भी नहीं है और सड़क इतना सकरा हो गए है कि यहाँ 4 लेन के गाड़ी हर रात और दिन चलत रहते। यहाँ आम नागरिक मतलब बहुत परेशानी है, काम में जात रहते, पढ़ैया वाले लड़का मन हर हेबे बहुत मुश्किल से मन हर रोड ला क्रॉस कर पाते। सामने हॉस्पिटल भी है और ये महाराजा चौक से अपन गुपचुप के दुकान भी है, वहाँ एकदम से गाड़ी ऐसे खड़ा हो रहा थे, खाने वाले का तो तांता लगे रहते, लेकिन वहाँ गाड़ी खड़े करे के पार्किंग की सुविधा बिल्कुल नहीं है और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो वगैरह होते रहते। और यहाँ आगे कुंद्रापारा चौक से वहाँ एकदम ही चौक है जहाँ से पोटिया के आने जाने वाले के वही मेन चौक है, जो कुंद्रापारा मार्केट भी जाना है बे, कुंद्रापारा से अपन पोटिया भी जाना है बे और वहाँ एक चौक से है, वहाँ बहुत सारा दुकान है बे, वहाँ सब नागरिक मन सामान खरीदे बर रहते। वहाँ चौक इतना जाम रहते कि आर पार करना बहुत मुश्किल हो जाते। और आगे दारू भट्टी है, वहाँ दारू भट्टी दारू पीने वाले के तो एकदम मजनू मन के वो तांता लगे रहते कि वहीं सामने रिसर्व सिटी भी है बे, वहाँ से रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाते। इस मार्ग पर आने वाले क्षेत्र की जनता इनकी समस्या से वाकिफ होने के लिए वार्ड के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा से हमने मुलाकात की तो उन्होंने बताया, जब बच्चा हमारा घर से निकलता है तो माता पिता आश्वस्त नहीं होते कि क्या होगा। उसका कारण है कि महाराजा चौक से लेके जेल तिराहा से लेके मिनी माता तक इस शहर की मुख्य सड़क है वो, और चाहे उन्हें डोंगरगढ़ से रायपुर जाना हो, लोगों को राजनांदगांव से रायपुर जाना हो, इन तमाम जगहों पे जाने के लिए बाईपास के रूप में उसे लोग उपयोग करते हैं। तो इसलिए यातायात इतनी अधिक है और सड़क क्षमता कम है और तमाम बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब उस क्षेत्र में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। दुर्ग शहर के जैसे मनमोहन भंडार, जैसे पेट्रोल पंप, ऐसे इत्यादि बड़े संस्थान उस तरफ हो रहे हैं, जिससे यातायात लगातार बढ़ रहा है और व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। दिक्कतों को जानने के लिए आपको सड़क के किनारे खड़ा होना पड़ेगा। आप पोटिया चौक पर खड़ा हो जाइए तो दिन भर आप केवल बुजुर्गों को और बच्चों को पार कराते रहेंगे, वो आसानी से सड़क पार नहीं कर पाते हैं और यह बात हमने लगातार रखी है। इसके बावजूद अभी तक के उस सड़क का उन्नयन नहीं हुआ है। 7 मीटर सड़क जो 7 साल पहले बनी थी, वर्तमान में भी ऐसी स्थिति है और जबकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी अभी हमारे शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने विभिन्न मांगों के साथ साथ जेल तिराहा से लेके मिनी माता तक सड़क को 4 लेन किया जाए, ये मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी है।
लोक निर्माण विभाग मंत्री उस क्षेत्र में रहते हैं माननीय ताम्रध्वज साहू जी, उनसे भी हम मांग करते हैं कि इस सड़क को 4 लेन करवाएं। उसके अलावा माननीय अनिला भेड़िया जी और विधायक इंद्र साह मंडावी जी, ये सब उस क्षेत्र में रहते हैं। मेरी उनसे मांग है, माननीय विधायक अरुण वोरा जी केवल और केवल यशोगान के लिए गौरव पथ पे राशि नियोजित करते हैं, जबकि आवश्यक आज जेल तिराहा से लेके मिनी माता तक की सड़क है। हम क्या केवल अपना नाम चलाने के लिए सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए? अगर समस्याओं को हल करना है तो माननीय विधायक जी ये यश की वाहवाही की राजनीति छोड़ें और जेल तिराहा से लेके मिनी माता तक की सड़क को अविलंब 4 लेन बनाएं और लोगों की जान सांसद में आने से बचाएं। इस मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर लोक निर्माण विभाग दुर्ग कार्यपालन अभियंता अशोक श्रीवास से ग्रैंड न्यूज ने बात की, तो उन्होंने क्या कहा आइए आपको भी सुनाते हैं। इस मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव बहुत पहले बजट में सेंक्शन था, उसको एस्टिमेट बना के मेरे आने से पूर्व 2020 में ही चला गया था। सबको जितनी स्वीकृत हो जाएगा काम करा दिया जाएगा। वर्तमान में भी कोई उसमें स्कीम नहीं है। लोगों की इन समस्याओं से अवगत कराने पर दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने क्या कहा आइए ये भी आपको सुनाते हैं। महाराजा चौक से लेकर अपना जो तिराहा होते जेल तिराहा और उसके उस पर है अपना मिनी माता चौक, ये कम्प्लीटली जो है पीडब्ल्यूडी का रोड है और इसमें उनके द्वारा भी नाली भी निर्माण किया गया है और उनके कुछ बिल्डिंग मटेरियल भी हैं, उनको भी हटाने के निर्देश दिए हैं। उसके अलावा यदि अन्य कोई भी उसमें बिल्डिंग मटेरियल दे रखता है तो हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा अतिक्रमण यदि उस रोड में कहीं भी पाया जाता है तो हमारी टीम को भेजकर उसमें कार्रवाई की जाएगी। और मेरी जानकारी के अनुसार उस रोड का चौड़ीकरण भी होना है, पीडब्ल्यूडी द्वारा उसका संधारण किया जाना है और संधारण के पश्चात यदि उसमें किसी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण होता है तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल दुर्ग की जनता आज भी सिंघम कार्यशैली में अतिक्रमण के खिलाफ मुखर होकर कार्यवाही करने वाले आईपीएस अधिकारी भोजराज पटेल को बड़े सम्मान से याद करते हैं, जिन्होंने दुर्ग शहर के वार्ड को अतिक्रमण मुक्त करने में सक्षम भूमिका अदा की थी। दुर्ग शहर को पुनः ऐसे ही सक्षम अधिकारी मिल जाते तो शायद शहर की आम जनता को बार बार अतिक्रमणकारियों की वजह से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को परेशान करके रखा है। वहीं पारा भी शनिवार को 43 डिग्री सेल्सियस के पार देखा गया, जहां धूप से चिलचिलाते लोग अपने घरों के अंदर रहने पर मजबूर हुए हैं। जिले में गर्मी का तेवर लगातार हाई होता जा रहा है और तापमान में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं आ रही है, बल्कि यह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब अधिकतम तापमान का स्तर 41 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को दुर्ग, रायपुर व बिलासपुर जिला सबसे गर्म जिला रहा, जहां का तापमान 45 डिग्री को भी पार कर गया। तो 30 शहर ऐसे रहे जहां का पारा 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। चिलचिलाती गर्मी से किसी तरह की निजात की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि शनिवार को यहां का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में अपार गर्मी है। गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर न निकलने को मजबूर हैं। जिन सड़कों पर रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता था, वहीं तेज गर्मी और तपिश के कारण सड़कें वीरान और सुनसान हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 4 मई के बीच संभवतः हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पारे में गिरावट नहीं आएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। नवोदय विद्यालय बोरई में प्रारंभिक प्रवेश हेतु परीक्षा आयोजन दुर्ग जिले के 38 परीक्षा केंद्रों में किया गया, जिसमें रजिस्टर्ड 8,521 बच्चों में से 5,104 बच्चे इस प्रवेश परीक्षा में उपस्थित रहे और 3,417 बच्चे परीक्षा देने नहीं पहुंचे। नवोदय विद्यालय बोरई में प्रवेश हेतु जिले में जेआरडी स्कूल दुर्ग सहित कुल 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां जिले भर के 5,104 बच्चे परीक्षा देने अपने अभिभावकों के साथ दूर दराज के गांवों से पहुंचे। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद लिए पालकगण परीक्षा केंद्र में परीक्षा होने तक बच्चों का इंतजार करते नजर आए। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के प्रभारी श्रीनिवास राव ने बताया कि 8,521 बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस प्रवेश परीक्षा के लिए किया गया था, जिसमें से 3,217 बच्चे अनुपस्थित थे। परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर
बच्चे बाहर आ रहे थे और ग्रैंड न्यूज़ ने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी बड़े उत्साह दिखाते हुए कुछ इस तरह से अपनी बातें रखी। पुलिस कैसा रहा पेपर? मस्त। कशिश सहारे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उल्ला नवोदय का। अच्छा, कैसा बनाई पेपर? बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती है? टीचर। दामेश्वर वर्मा नवोदय का। अच्छा, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या बनना चाहती है? पुलिस। साहिल ठौरे। अच्छा, कौन सा एग्जाम देने आए थे? नवोदय विद्यालय। कैसा रहा पेपर? ठीक रहा। क्या बनना चाहते हैं? IAS। दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। बेमेतरा विद्युत संविदा कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। विद्युत संविदा कर्मचारियों के द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन तथा उनकी मांगों को जायज बताते हुए बेमेतरा के भाजपाइयों ने भी समर्थन किया है। बेमेतरा विद्युत संविदा कर्मचारियों ने किया जिला मुख्यालय का घेराव व धरना प्रदर्शन। विद्युत संविदा कर्मचारियों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन को तथा उनकी मांगों को जायज बताने बेमेतरा के भाजपाइयों ने दिया समर्थन। वहीं नगर के घड़ी चौक से पैदल रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार रोशन साहू को सौंपा गया ज्ञापन। उन्होंने बताया कि नियमितीकरण एवं अनुकंपा नियुक्ति व मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा राशि की मांग को लेकर 10 मार्च से आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री से 15 मिनट का समय मांग रहे हैं ताकि अपनी पीड़ा उनको व्यक्त कर सके, किंतु मुख्यमंत्री के पास हमारी पीड़ा, हमारी समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। ये यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के जो मेंबर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अपनी कुछ मांगे हैं, जिसमें दुर्घटना में मुआवजा के संबंध में बात है और इनके नियमितीकरण के संदर्भ में बात है, तो कलेक्टर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये ज्ञापन हम विधिवत तरीके से संबंधित जहाँ पे इनका कार्रवाई होना उनको सौंपेंगे और उम्मीद करेंगे कि जैसा भी है नियमानुसार जो इनको जिनकी पात्रता ये रखते हैं वैसा उनके पक्ष में कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो संविदा कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि उनका नियमितीकरण किया जाए। काफ़ी दिनों से वो संविदा में काम कर रहे हैं और उनको जो वैकेंसी निकली हो उस वैकेंसी में प्राथमिकता मिले और उनको नियमितीकरण किया जाए। उनकी बहुत सारी मांगें हैं। जो लोग उनके संविदा कर्मी जो साथी हैं, वो दुर्घटना भी उनके साथ हुई है, उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु भी हुई है, उनको भी मुआवजा नहीं मिल पाया है और न ही उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाई। इन सबको मांगों को लेकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हम लोग उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के का समर्थन उन संविदा कर्मचारियों के साथ है। में जाकर के लाठीचार्ज किया गया, उसमें से हमारे कई साथियों का सिर फटा है, एक साथी का हम लोग का पैर टूटा हुआ है। उसके लिए भी हम कार्यवाही की मांग करते हैं कि जो जिन पुलिस वाले के उसमें ये किया गया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। यहाँ बेमेतरा में ज्ञापन दिया गया है। बीते रात तमेरपाड़ा चौक में रात्रि 1 बजे एक बड़ा हादसा होते होते टला। हादसे में किसी के भी जान जाने की सूचना नहीं मिली। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं ग्रैंड न्यूज़ की इस खबर में। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी होए। जी हाँ, ये कहावत उस वक्त सही साबित हो गई जब बड़े हादसे में कार के पूरी तरह पलट जाने के बाद भी कार में सवार सभी चारों युवक सही सलामत कार के बाहर निकल गए और उन्हें खरोच तक नहीं आई। घटना शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की है, जब दुर्ग के तमेरपाड़ा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गौरतलब है कि रात्रि के समय एक तेज रफ्तार कार जो कि चंडी मंदिर से होते हुए मान होटल की तरफ जा रही थी, जिसमें 4 युवक सवार थे और रात्रि में घूमने निकले थे, लेकिन कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार कंट्रोल के बाहर हो गई और एक खंबे से जा टकराई, जिसमें खंबा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और जमीन पर आ गिरा। कार में सवार चारों युवक कार में सही सलामत बाहर निकल गए। मौके पर तत्काल पुलिस की टीम पहुंची और भीड़ को कंट्रोल करते हुए कार को क्रेन की सहायता से थाना पहुंचाया गया। फिलहाल कार में सवार चारों युवक दुर्ग के हैं और चारों ही सही सलामत हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के निर्देश पर प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्ष शीतल नायक के नेतृत्व में शनिवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन डोंडी तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार
चौरका को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रेडी टू ईट के निर्माण का कार्य स्व सहायता समूह की बहनों से छीनकर बीज विकास निगम को देने का दुर्भाग्यजनक निर्णय लिया गया है। भाजपा महिला नेत्री शीतल नायक ने कहा कि इस तुगलकी फैसले से हजारों माताओं बहनों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। इस फैसले से न केवल लाखों महिलाओं व उनके परिजनों के पेट पर लात पड़ी है, बल्कि यह जन कल्याणकारी योजनाएं भारी अनियमितता का शिकार होकर रह गई है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने प्रदेश भर की आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर हालातों का जायजा लिया और पाया कि स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट का कार्य उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अप्रैल 2022 तक पुराने स्व सहायता समूह को दिया जाना था, किंतु राज्य सरकार उसमें भी असफल रही है। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने रेडी टू ईट भोजन बनाने के संबंध में राज्य शासन के पक्ष में फैसला दिया है। न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन से हम मांग करते हैं कि हजारों महिलाएं जो इस निर्णय के कारण बेरोजगार हो गई हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए शासन की क्या आगामी कार्य योजना है, अथवा इन स्व सहायता समूह की बहनों को रोजगार का वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर से मानदेय देने का संकल्प लिया था, किंतु अभी तक इसमें कार्यरत बहनों को वैसा मानदेय नहीं दिया जा रहा है। प्रतिदिन बच्चों को रेडी टू ईट प्रदाय करने का न्यायालय का आदेश है, किंतु जिले में इसका वितरण प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है। कुपोषण चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। सामग्री वितरण जिस मात्रा में होना चाहिए उतनी आपूर्ति सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। परिवहन व्यय प्रति क्विंटल मात्र 100% रुपए देने का आदेश हुआ है। यह बेहद खेदजनक है। राज्य शासन ने रेडी टू ईट योजना को रेडी टू लूट में बदल कर रख दिया है। उपरोक्त अनियमितताओं के कारण किशोरियों, गर्भवतियों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका बेहद विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। राज्यपाल से सादर निवेदन है कि उक्त अनियमितताओं को दूर कर प्रदेश के नौनिहालों और मां बहनों का भविष्य सुरक्षित करने समुचित कार्यवाही करने का निर्देश देने का कष्ट करें। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से शीतल नायक, प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता कुमेठी, जिला मंत्री राधिका भारद्वाज, जिला मंत्री रजनी जायसवाल, महिला मंडल डोंडी अध्यक्ष गीता मरकाम, महिला मंडल अध्यक्ष रेखा चौहान, मोम बाई मरकाम, कस्तूरी यादव, भावना अंगारे, सुचित्रा दास, पुष्पा सिम्मी, विक्की शर्मा, सारिका साहू सहित अन्य शामिल रहे। के माध्यम से महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार का वितरण शुरू से महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाता रहा है। इस योजना से 16,000 महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं का और उनके परिवार का जीवन यापन होता आ रहा है। आज उनसे उनका रोजगार छीन लिया गया है। उसने अपने घोषणा पत्र में यह भी संकल्प लिया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कलेक्टर दर से मानदेय दिया जाएगा। आज उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। जिन हमारी बहनों से रोजगार छीना गया है, आज तो हम सब महिला मोर्चा की बहनें कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। अगर जिन महिलाओं से उनका रोजगार छीना गया है, उनके बारे में कांग्रेस सरकार यदि चिंता नहीं करती है, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं करती है, तो हम सब उनके हक के लिए रोड में आकर लड़ाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।